जय श्री राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आपका इस दिव्य और पवित्र यात्रा में। तो आज तारीख है 17 नवंबर, दिन है देवों के देव महादेव यानी सोमवार, और तिथि है भगवान विष्णु और शिव के आशीर्वाद से युक्त मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। यह मास है जिसे स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने महीनों में हूँ कहकर अपना स्वरूप बताया है। और आज का दिन है सोम प्रदोष का, जो भगवान शिव और शक्ति के मिलन का साक्षी है। जब माह को मार्गशीर्ष का दिन हो सोमवार का और तिथि हो त्रयोदशी की, तब प्रकृति अपनी सबसे सुंदर और रहस्यमय रूप में होती है। इस पावन अवसर पर आइए हम मार्गशीर्ष के 12वें अध्याय में छिपी एक ऐसी मार्मिक और प्रेरक कथा को सुने जो जीवन के बंधन को तोड़कर हमें मोक्ष की ओर ले जाती है। जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो बताएगी सच्ची भक्ति क्या है और महादेव की कृपा से कैसे एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन जाता है। तिथि के महत्व से संबंधित जो आज ही है, अतः आज सोम प्रदोष व्रत की महिमा पर केंद्रित यह कथा अत्यंत मार्मिक और प्रसिद्ध है। प्रिय मित्रों, मार्गशीर्ष मास के व्रत और कथाएं सुनने से सभी पापों का नाश होता है। जो मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को तिथि को सोम व्रत प्रदोष का महान योग, जिसकी कथा कुछ इस प्रकार है। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक अत्यंत गरीब भिक्षुक रहता था। वह भीख मांगकर जीवन यापन करता था, लेकिन उसकी पत्नी अत्यंत धार्मिक और पवित्र विचार वाली थी। भिक्षुक अपनी दरिद्रता और दुर्भाग्य को कोसता रहता था। वह भगवान शिव की पूजा अर्चना पर विश्वास नहीं करता था और कहता था कि यदि भाग्य ही खराब हो तो पूजा पाठ करने से क्या लाभ। एक दिन उसकी पत्नी ने सुना कि मार्गशीर्ष मास के सोमवार प्रदोष व्रत का बड़ा महत्व है। यह वह दरिद्रता को दूर करता है और साधक को शिव पार्वती का विशेष आशीर्वाद दिलाता है। भिक्षुक की पत्नी ने अपने पति को बहुत समझाया कि वे दोनों मिलकर यह व्रत करें ताकि उनकी दरिद्रता दूर हो, पर भिक्षुक नहीं माना। पत्नी ने कहा, ठीक है, आप ना करें पर मुझे यह व्रत करने दें। पत्नी का दृढ़ संकल्प कुछ इस तरह हुआ। पत्नी ने अत्यंत श्रद्धा और पवित्र मन से उस दिन प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की। उस पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं थी, तो उसने एक पत्थर को शिवलिंग के रूप में साफ करके उस पर केवल बेलपत्र और जंगल से लाए गए अंक के फूल चढ़ाए और उपवास रखा। वह लगातार भगवान शिव का पंच अक्षरी मंत्र का जाप करती रही। उस रात भिक्षुक को एक स्वप्न आया। सपने में उसने देखा कि वह अत्यंत धनवान राजा बन गया है, लेकिन उसके पास शांति संतोष नहीं। उसके चारों ओर धन का ढेर है, पर वह इतना अहंकार से भर गया है कि किसी की मदद नहीं करता। सपने में ही उसने अपनी पत्नी को एक पुरानी झोपड़ी में देखा, जो उसी श्रद्धा से शिव जी की पूजा कर रही थी। तभी भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने भिक्षुक की पत्नी को अक्षय धन और मोक्ष का वरदान दिया। भिक्षुक ने देखा कि उसकी पत्नी का सारा दुर्भाग्य दूर हो गया है, जबकि वह राजा होने के बावजूद दुख में है। वह घबराकर उठा और पत्नी के पास गया। उसने पूछा, तुम किसकी पूजा कर रही थी? पत्नी ने कहा, प्रभु, मैं तो अपने और अपने कल्याण के लिए सोमवार प्रदोष व्रत की पूजा कर रही थी। भगवान शिव की कृपा। उस दिन के बाद भिक्षुक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर पूर्ण भक्ति और विश्वास के साथ मार्गशीर्ष के सभी सोमवार प्रदोष व्रत रखने का निश्चय किया। उसके निस्वार्थ प्रेम और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें
केवल धन ही नहीं दिया, बल्कि उनकी दरिद्रता को हमेशा के लिए समाप्त करके उन्हें ज्ञान और संतोष का अनमोल खजाना भी दिया। वह भिक्षुक आगे चलकर एक महान दानी और पुण्य आत्मा कहलाया। तो मित्रों, कथा का सार था मार्गशीर्ष मास का 12वें अध्याय त्रयोदशी भी और प्रदोष हमें यही सिखाता है कि धन की दरिद्रता से बड़ी होती है मन की दरिद्रता। सच्ची भक्ति में पत्थर भी शिवलिंग बन जाता है और एक बेलपत्र भी बड़े बड़े भोग से अधिक फल देता है। तो देखा आपने, सच्ची श्रद्धा और समर्पण से किया गया व्रत मार्गशीर्ष में हमारी हर दरिद्रता को कैसे दूर करता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में जय श्री राधे या हर हर महादेव अवश्य लिखें और अपनी उपस्थिति को दर्ज करें। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। ये मित्रों, इसी के साथ आज के दिन में हम दूसरी कथा यानी संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा का भी बड़ी प्रेमपूर्वक श्रवण करते हैं। एक समय की बात है, पार्वती जी ने भगवान शिव जी के साथ चौपर खेलने की इच्छा व्यक्त की। खेल शुरू हुआ लेकिन कोई निर्णय करता नहीं था। तब माता पार्वती ने एक मुट्ठी की मूर्ति बनाकर उसमें प्राण डाले और उसे निर्णय लेने के लिए कहा। खेल में माता पार्वती बार बार जीत रही थी, लेकिन जब मूर्ति से पूछा गया तो उसने झूठ बोलकर भगवान शिव को विजय घोषित कर दिया। इससे माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने उस मूर्ति को कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। मूर्ति ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब माता पार्वती ने कहा कि अब श्राप वापस नहीं हो सकता, लेकिन संकष्टी के दिन चतुर्थी पर कुछ देवकन्याएं यहाँ पूजा करने आईं। तुम उनसे गणेश व्रत की विधि पूछना और उस व्रत को करना। मिट्टी की मूर्ति ने पूरी श्रद्धा से चतुर्थी व्रत विधि किया। भगवान गणेश प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। मूर्ति ने वापस शिव पार्वती के पास जाने का वरदान मांगा। गणेश जी की कृपा से वह श्राप मुक्त हुआ और स्वर्ग जाकर शिव पार्वती के पास पहुंचा। जब पार्वती जी ने उस मूर्ति को देखा तो उन्होंने पूछा कि वह श्राप से मुक्त कैसे हुआ। मूर्ति संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व बताया। यह सुनकर माता पार्वती ने भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए यह व्रत किया। फलतः इस व्रत के विधि विधान से करने पर भगवान गणेश सभी संकटों को दूर कर और सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रिय मित्रों, मार्गशीर्ष यह माह केवल भजन कीर्तन का नहीं, बल्कि परम पिता शिव और आदि शक्ति माता पार्वती के मार्मिक प्रेम को जानने का है, जिनसे एक पूरे ब्रह्मांड को जीवन दिया। आज हम मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाली अन्नपूर्णिमा जयंती से जुड़ी एक ऐसी कथा सुनेंगे जो हमें बताएगी कि जब संसार पर सबसे बड़ा संकट आया तो हमारे भोलेनाथ और माता पार्वती ने किस रूप में अवतार लिया। यह कथा त्याग, करुणा और सच्चे माता पिता के दायित्व का अद्भुत प्रमाण है। पृथ्वी हाहाकार और शिव पार्वती का संवाद। आइए कथा का प्रारंभ करते हैं। समय चक्र घूमता रहता है और एक युग में पृथ्वी पर भयंकर प्रलय जैसा सूखा पड़ गया। ना नदियाँ में जल था, ना धरती पर अन्न का एक दाना। पेड़ पौधे सूख गए। मनुष्य, पशु, पक्षी सभी भूख प्यास से तड़पने लगे। देवताओं का भंडार भी समाप्त हो गया। देवलोक में भी चिंता थी। अब सबसे अधिक कि करुणा से भरकर महादेव से कहा,
हे नाथ, देखिए आपकी बनाई हुई यह सृष्टि कितनी पीड़ा में है। मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं। मैं कैसे अपनी संतानों को इस हाल में देख सकती हूँ। मैं इस धरती की अन्नपूर्णिमा हूँ और मेरी भूमि आज बंजर है। शिव ने शांत होकर उत्तर दिया, देवी, यह सब कर्मों का भोग है, लेकिन तुम सही कहती हो। माँ का हृदय अपनी संतान का कष्ट नहीं देख सकती। यह स्वयं षष्ठी के पालन के लिए एक महान लीला रचने का पूर्णिमा का दिन था। उन्होंने आगे कहा, हम दोनों दिव्य स्वरूप त्याग दिया। उन्होंने एक साधारण भिक्षु का वेश धारण किया, गले में टूटी माला, हाथ में एक सूखा कमंडल और शरीर पर साधारण वस्त्र। उनकी आंखों में सृष्टि के दुख का मार्मिक भाव था। दूसरी ओर माता पार्वती ने भी अपना स्वरूप बदला। वह एक तेजस्वी दयालु देवी के रूप में प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में अन्न से भरा पात्र और दूसरे हाथ में कलछरी यानी करछरी थी। वह थी अन्नपूर्णिमा। शिव भिक्षुक के रूप में काशी नगरी पहुँचे। उन्होंने देवी अन्नपूर्णिमा के मंदिर के सामने खड़े होकर पुकारा, भिक्षाम देहि माता, भिक्षाम देहि, हे माता भिक्षा दो। यह वह मार्मिक क्षण था जब पति स्वयं भिक्षुक बनकर अपनी पत्नी के पास आए, लेकिन उनका संबंध केवल पति पत्नी का नहीं बल्कि सृष्टि के पालन का और माँ का था। देवी अन्नपूर्णिमा ने स्नेह और ममतत्व से भरकर भिक्षुक शिव से कहा, पुत्र, तुम भूखे हो। संपूर्ण पृथ्वी के अन्न का भंडार आज तुम्हारे सामने है। आओ, मैं तुम्हें पहला ग्रहस देती हूँ। यह केवल भिक्षुक नहीं, यह पिता द्वारा माँ से सृष्टि के लिए मांगा गया जीवन दान है। उन्होंने उस अन्नपूर्ण अन्न को ग्रहण किया और देवी से प्रार्थना की कि यह अन्न पूरी पृथ्वी पर वितरित हो जाए ताकि कोई भी जीव भूखा ना हो। देवी अन्नपूर्णिमा ने अपने अक्षय पात्र यानी कभी न खाली होने वाला पात्र से अन्न निकाला। शिवजी ने उस अन्न को पृथ्वी के राजाओं और ऋषियों को वितरित किया। चमत्कार हो गया। जैसे ही वह अन्न पृथ्वी पर पहुंचा, सूखी धरती में फिर से जीवन आ गया। आकाश से वर्षा होने लगी। धरती पर अनाज के नए अंकुरित फूटे। जल्द ही चारों ओर हरियाली और खुशहाली छा गई। भूख और अकाल का संकट समाप्त हो गया। शिव और पार्वती ने सिद्ध कर दिया कि केवल कैलाश के वासी नहीं बल्कि सृष्टि के सच्चे माता पिता हैं, जो अपने बच्चों की पीड़ा दूर करने के लिए कभी किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा को अन्नपूर्णिमा जयंती मनाई जाती है, उस मार्मिक क्षण की याद में जब माँ पार्वती जी संसार के जीवन दिया और शिव ने सबसे पहले उनका प्रसाद ग्रहण किया। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप इस कथा की मार्मिकता और माता पिता की करुणा ने आपके हृदय को छू लिया हो, तो अगर आपको जीवन में अन्न का महत्व सिखाती है तो इस कथा को केवल अपने तक सीमित ना रखें। अपने परिजनों और प्रिय मित्रों को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, अपना आभार व्यक्त करें, शेयर करें, जीवनदायी कथा को दूसरों तक पहुंचाएं। और अगर आप ऐसी मार्मिक कथा, प्रेरणादायक धार्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे इस धार्मिक परिवार का हिस्सा बन सकें। जय शिव पार्वती, जय देवी अन्नपूर्णिमा माता। कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 ही लिखें। यह कथा मार्गशीर्ष मास के बाल कृष्ण स्वरूप और भक्तों पर उनकी कृपा को दर्शाती है। यह कथा आपकी भक्ति और ज्ञान को सुंदर मिश्रण देगी।
जैसे कि हमने प्रथम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि यह मांस स्वयं भगवान का रूप है और जो इस मांस में भक्ति करता है उसे भगवान की प्राप्ति होती है। इसी बात को प्रमाणित करने के लिए यह एक सुंदर पौराणिक कथा है जो हमें बताती है कि कैसे एक साधारण भक्त पर बाल गोपाल की असीम कृपा कैसी हुई। कुम्हार और कान्हा की बाल लीला कथा। वृंदावन में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के सुंदर घड़े और बर्तन बनाता था। वह अत्यंत गरीब था परंतु भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसका जीवन बस मिट्टी के काम और कान्हा के नाम जाप में बीतता था। एक दिन की बात है, बाल गोपाल श्री कृष्ण अपने भैया यशोदा के डर से भाग रहे थे। कारण क्या था? कारण था प्रतिदिन की तरह आज भी उन्हें गोपियों की मटकी फोड़ती और यशोदा मैया बहुत क्रोधित थी। मैया हाथ में छड़ी लेकर कान्हा के पीछे पीछे दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते कान्हा सीधे उस कुम्हार की झोपड़ी में जा पहुँचे। बाल कृष्ण कन्हैया ने कहा, कुम्हार काका, मेरी मैया बहुत गुस्से में है और मुझे मारेगी, आप मुझे कहीं छिपा लो। कुम्हार, जिनकी आंखों में प्रेम से नम थी, उस कुम्हार ने देखा कि जिनके नाम का वह नित्य जाप करते हैं वह साक्षात परमेश्वर आज एक छोटे बालक के रूप में डर कर उनकी शरण में आए हैं। कुम्हार ने बिना कुछ सोचे समझे कान्हा को एक बहुत बड़े मिट्टी के घड़े के नीचे छुपा दिया। तभी मैया यशोदा वहाँ पहुँची। मैया यशोदा ने पूछा, कुम्हार, तुमने मेरे कृष्ण को कहीं देखा? वह बहुत नटखट है और आज मैंने उसे छड़ी दिखाई है। कुम्हार भक्ति भाव से बोला, मैया, मैंने तो कृष्ण को कहीं नहीं देखा, मैं तो अपने काम में लगा था। झूठ इसलिए बोला क्योंकि भक्त के लिए भगवान की रक्षा सर्वोपरि है। यशोदा मैया निराश होकर वापस चली गईं। घड़े के नीचे छुपे हुए भगवान श्री कृष्ण ने जब मैया के जाने की आहट सुनी तो उन्होंने घड़े के भीतर आवाज़ लगाई, कुम्हार जी, मैया चली गईं हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार ने घड़ा हटाया। हटाने से पहले एक अद्भुत बात कही जो सच्ची भक्ति को दर्शाती है। कुम्हार ने कहा, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे वचन दीजिए। मैं जानता हूँ कि आप कोई साधारण बालक नहीं, आप साक्षात परमेश्वर हैं। पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दीजिए, तभी मैं आपको बाहर निकालूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की इस मांग को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मार्गशीर्ष मास में मेरे जिस स्वरूप को तुमने छिपाया है उसके फलस्वरूप मैं तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता हूँ। तुम मेरे परम धाम को प्राप्त होगे। कुम्हार ने तत्काल बाल गोपाल के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरण धोए, वहाँ चरणामृत लिया और उसे अपनी पूरी झोपड़ी में छिड़क दिया। फिर वह प्रभु के गले लगकर इतना रोए कि अंततः उसी क्षण उसने प्रभु में विलीन होकर मोक्ष को प्राप्त कर लिया। यह कथा बताती है प्रिय मित्रों की मार्गशीर्ष मास में यदि कोई भक्त पूर्ण श्रद्धा से भगवान की शरण लेता है तो उनकी सेवा करता है, जैसे कुम्हार के छिपे मदद करने की, तो भगवान ने सहज ही मोक्ष प्रदान किया। मार्गशीर्ष में भक्ति इतनी प्रभावी होती है कि कुम्हार ने झूठ बोला फिर भी उसकी भक्ति के कारण वह दंड का भागी नहीं बल्कि मोक्ष का भागी बना। इसलिए इस मास में नदियों में स्नान करने, शालिग्राम की पूजा करने और भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का श्रवण करने का विधान है ताकि हमारा चित्त कुम्हार की तरह ही भक्ति में लीन हो। तो प्रिय भक्तों,
मार्गशीर्ष माह का यह प्रथम अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि यह महीना भगवान की भक्ति, ज्ञान, मोक्ष के लिए सबसे श्रेष्ठ है। साधारण पूजा, स्नान और मंत्र जाप से भी भगवान प्रसन्न होकर हमें 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। आप भी इस मास में पूरी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें। सुबह यमुना जल से स्नान करें। अगर ना हो सके तो गंगा जल, शंख का उपयोग करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अगले दिन हम मार्गशीर्ष मास के महत्व के अध्याय 2 में प्रवेश करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी एक और जिज्ञासा और भगवान विष्णु द्वारा एक और विशेष वस्तु के महत्व की विस्तृत चर्चा होगी। इस कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, मार्गशीर्ष मास की जय। आप सभी को मेरे प्रणाम और आप सभी का धन्यवाद अब तक की वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करें और इसमें जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखें। प्रिय मित्रों, तो अब हम दूसरी कथा सुनने वाले हैं। ये कथा बड़ी ही पौराणिक, प्रामाणिक और आपने भी सुनी होगी। है कथा सुनने से बड़ा ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए हम इस कथा को सुनते हैं। गोपी गीत और कात्यायनी व्रत की संपूर्ण कथा मार्गशीर्ष माह में महत्व को बड़ा ही पौराणिक और प्रामाणिक बताया गया है। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध में से वर्णित है और इसे मार्गशीर्ष मास का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। गोपी गीत और कात्यायनी व्रत की कथा आइए आरंभ करते हैं। वृंदावन यमुना नदी का तट और समय चल रहा है मार्गशीर्ष माघ यानी अघन मास का, जो कि हम इस मास में ये बड़ी ही प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं। वृंदावन की सभी गोपियाँ जो बाल गोपाल श्री कृष्ण अलौकिक प्रेम करती हैं, उनकी इच्छा थी कि उन्हें श्री कृष्ण ही पति रूप में प्राप्त हो। लेकिन भगवान को केवल प्रेम से नहीं बल्कि धर्म संगत अनुष्ठान से प्रसन्न किया जा सकता है। सभी गोपियों ने आपस में विचार परामर्श किया और निर्णय लिया कि वे मार्गशीर्ष मास में कात्यायनी देवी यानी योग माया का एक रूप है उनका व्रत करेंगे। व्रत के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करना। यह व्रत पूरे मार्गशीर्ष मास तक चलता था। गोपियों ने अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए अत्यंत कठोर साधना की और प्रातःकाल स्नान कर मार्गशीर्ष मास की कठोर की सर्दी में भी सभी गोपियां ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से पहले उठ जाती। वे एक दूसरे का हाथ पकड़कर कृष्ण के नाम का गुणगान करती हुई यमुना नदी के तट पर जाती। वे यमुना के शीतल जल में डुबकी लगाती थीं, जो उनके शरीर और मन को शुद्ध करता था। मार्गशीर्ष मास में यमुना स्नान का यह विधान स्वयं स्कंद पुराण में वर्णित है। स्नान के पश्चात गोपियाँ यमुना के किनारे की रेत पर मिट्टी से कात्यायनी देवी की सुंदर मूर्ति बनाती। पूजा सामग्री में वे देवी को चंदन, कुमकुम, पुष्प, दीप, नैवेद्य और नए वस्त्र अर्पित करती। और व्रत के दौरान गोपियाँ निरंतर ही एक मंत्र का जाप करती थीं, जो उनके हृदय के प्रेम को व्यक्त करता था। वह मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगेश्वरी नंदगोप सुता दैवी पति में कुरुते नमो नमः। इसका अर्थ है, हे कात्यायनी देवी, हे महामाया, हे महायोगिनी और
हे सबकी स्वामिनी, नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण को मेरे पति बनाओ। हम आप सब आपको नमस्कार करते हैं। गोपियों का यह प्रेम और अटूट भक्ति उनके हृदय में केवल कृष्ण के लिए थी। वे इस कठोर व्रत को इसलिए कर रही थीं ताकि देवी उन्हें कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने का मार्ग दिखाएं। चीर हरण लीला और समर्पण की परीक्षा व्रत की पूर्ण हुई थी। अब इसी में ये की कथा आती है कि मार्गशीर्ष मास की अंतिम तिथि के निकट एक दिन गोपियाँ नित्य निगम से स्नान के लिए यमुना जी के तट पर गईं। वे अपने वस्त्रों को किनारे पर छोड़कर यमुना जी के जल में श्री कृष्ण के गुणगान गाते हुए स्नान करने लगीं। ठीक उसी समय बाल गोपाल श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ वहां आ गए। वे गोपियों को उनके कठोर व्रत का फल देने और उनकी शरणागति की अंतिम परीक्षा लेने आए थे। श्री कृष्ण ने चुपके से गोपियों के सभी वस्त्र उठा लिए और पास ही स्थित एक ऊंचे कदम वृक्ष पर चढ़ाकर बैठ गए। जब गोपियाँ जल से बाहर निकलीं तो उन्हें अपने वस्त्रों को वहाँ नहीं देखा। ऊपर देखा तो उनके प्यारे श्री कृष्ण बाल गोपाल कन्हैया वस्त्र लिए बैठे और मुस्कुरा रहे थे। लज्जित गोपियों ने उनसे बार बार विनती की, हे कृष्ण, हे गोपाल, हे नंदलाल, नटखट, हमारे वस्त्र लौटा दो। हमें ठंड लग रही है, हम आपके चरणों में पड़ती हैं। भगवान ने कहा, तुम सब मेरी प्रिय हो, परंतु तुमने इस व्रत का पालन केवल मेरी कामना से किया, लेकिन मेरे सामने आने से पहले तुम्हें पूर्ण रूप से अहंकार रहित हो और समर्पित होना होगा। उन्होंने उनसे कहा कि वे जल से बाहर आकर अपने वस्त्र मांग लें। गोपियों ने तर्क किया, लज्जा महसूस की, पर अंत में उन्हें यह ज्ञान हुआ कि वह बालक नहीं बल्कि साक्षात परमेश्वर हैं और उनके सामने कोई लज्जा नहीं। गोपियों ने भगवान के निर्देश को स्वीकार किया और जल से बाहर आकर अपने वस्त्रों की याचना की। भगवान श्री कृष्ण उनके पूर्ण समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गोपियों को उनके वस्त्र लौटाए और हंसते हुए कहा, तुम सबने मार्गशीर्ष मास में कात्यायनी व्रत किया है। तुम्हारी यह कामना सफल होगी, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में मैं तुम सब गोपियों के साथ महारास करके तुम्हारा अभिलाषा पूर्ण करूँगा। इस प्रकार गोपियों को उनके कठोर व्रत का फल मिला। उन्हें केवल वस्त्र ही नहीं मिले बल्कि भगवान का साक्षात सान्निध्य और रासलीला में सहभागिता का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह कथा हमें सिखाती है कि मार्गशीर्ष मास की साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस महीने में सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करना, एकाग्रता से अपने इष्ट देव का भजन करना और पूर्ण समर्पण का भाव रखना, यही गोपी व्रत का सार है। जैसे गोपियों को उनके प्रेम का सबसे बड़ा फल मिला, वैसे ही मार्गशीर्ष भक्ति करने वाले हर व्यक्ति को उसकी अभिष्ट वस्तु, चाहे वह मोक्ष हो, धन हो या प्रेम हो, अवश्य ही प्राप्त होता है। देखा आपने भक्तों, गोपियों ने मार्गशीर्ष मास में व्रत किया, यमुना जी के शीतल जल से स्नान किया और कात्यायनी देवी जी को पुकारा। उनके कठोर नियम का पालन किया, लेकिन उन्हें फल कब मिला? तब मिला जब उन्होंने भगवान के सामने अपनी लज्जा, अपना अहंकार और अपनी समस्त कामनाओं को समर्पित कर दिया। जब गोपियों ने पूर्ण समर्पण किया तो यह केवल श्री कृष्ण की कृपा बल्कि उनकी साधना का फल
कात्यायनी देवी योग माया ने प्रदान किया। कात्यायनी देवी ने उसी क्षण गोपियों को महा आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद की ध्वनि देवी ने मानो आकाशवाणी के रूप में कहा, ही गोपियों, तुमने मार्गशीर्ष मास में मेरा नियमबद्ध व्रत किया। तुम्हें भक्ति और प्रेम की परीक्षा स्वयं भगवान ने ली है और तुम सफल हुई। अब मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारा संकल्प पूर्ण हो। जिन श्री कृष्ण को तुम साधारण ग्वाल समझ रही हो, वह स्वयं परम ब्रह्म है। तुम्हें प्रेम की डोर इतनी मजबूत है कि उन्होंने वैकुंठ छोड़कर वृंदावन में लीला की। मेरी कृपा से और तुम्हारे व्रत के प्रभाव से तुम्हें सभी इस जीवन में श्री कृष्ण प्रेम को, उनके साधिंत्य और उनके साथ होने वाले महारास में सुख को प्राप्त करो, जैसी तुम्हारी कल्पना भी दुर्लभ है। और तब स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों को उनके वस्त्र लौटाए और मार्गशीर्ष मास के व्रत का अंतिम और सबसे बड़ा फल की घोषणा भगवान ने स्वयं की। गोपियों, तुम सब मेरे लिए परम प्रिय मार्गशीर्ष में किए गए तुम्हारे इस व्रत के कारण तुम्हें सभी अत्यंत प्रिय हो गई हो। आओ, शीघ्र ही मैं तुम्हारे साथ रासलीला करूँगा और तुम्हारे सभी मनोकामना पूर्ण होंगी। यह मार्गशीर्ष मास का फल, यहाँ की गई भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। यह किया गया प्रेम सीधे मुझ तक पहुँचाता है। यह कथा सिद्ध करती है कि मार्गशीर्ष का हर दिन संयोग का दिन, समर्पण का दिन और संकल्प की सिद्धि का दिन है। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, यदि गोपी यूँ मार्गशीर्ष के कठोर व्रत से भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पा सकती हैं, तो आप और हम भी इस मास में छोटे प्रयास से ही ज्ञान, मोक्ष, सुख और धन को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। आज से ही मार्गशीर्ष के पहले अध्याय की शिक्षा अपने जीवन में उतारेंगे। प्रातःकाल स्नान करेंगे, शालिग्राम जी का चरणामृत लेंगे, कृष्ण नाम का जाप करेंगे और पूर्ण समर्पण से कहेंगे, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कुम्हार को मोक्ष दिया, गोपियों को प्रेम दिया और आपको भी वह सब कुछ देंगे जैसे आप सच्चे मन अधिकारी हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। मार्गशीर्ष महत्व की जय। तो प्रिय भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? मुझे उम्मीद है आपको ये कथा बहुत पसंद आई होगी। तो आप ज़रूर भगवान की कृपा अपने ऊपर और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि और जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अध्याय और ऐसी प्यारी कहानियों और कथाओं के साथ। प्रिय मित्रों, इसी के साथ भगवान विष्णु जी के द्वादश अक्षर मंत्र आप ज़रूर 21 या 11 बार इस मंत्र को जाप जरूर करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आसानी से ये सभी को याद भी हो जाता है, सबके स्मरण में भी आ जाता है। तो आप इसे 21 या 11 बार जरूर करें। आइए इसी के साथ हम समापन की ओर बढ़ते हैं और आरती श्री कुंज बिहारी जी की आरती का गायन करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की।
की, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, लतन में डाढ़े वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, कनक कैमूर मुकुट विलसे, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन रशि बरसे, बजे मूर्छन मधुर मृगदंग, ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री कृष्ण श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहरिणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोहि भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अघ कीच चरण छवि वै, श्री वनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, चहु दिशु गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत फंद फंद टेर सुन दीन भिकारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए भक्तवत्सल श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए इसी प्रकार हम श्री कृष्ण भगवान के द्वादश अक्षर का भी मंत्र का भी श्रवण करते हैं। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय
नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः।